क्या यूपी चुनाव में अपने ही विनिंग फॉर्मूले की धज्जियां उड़ा रहा विपक्ष? क्या सपा कांग्रेस का टकराव बनेगा अखिलेश का सपना टूटने की वजह? क्या इमरान मसूद और उदयवीर सिंह जैसे नेता बिगाड़ रहे विपक्ष का खेल? और आखिर सपा कांग्रेस में कब तय होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर गुत्थम गुत्था शुरू हो गया है। ऐसा वक्त जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ आक्रामक होना चाहिए, तो उस दौर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता आपस में ही राजनीतिक टकराव लिए हुए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन उनका ये टकराव 2027 के यूपी चुनाव से पहले विपक्षी एकता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और सपा कांग्रेस के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों इस मुद्दे में इमरान मसूद सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। हम आपके लिए ऐसा ही नया कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सपा कांग्रेस के टकराव की। एक कहावत है कि अगर कोई फॉर्मूला बिल्कुल सटीक साबित हो जाए, उसके दम पर जीत मिल जाए, तो उस फॉर्मूले में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल अपने ही विनिंग फॉर्मूले को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था और इसके चलते बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा था। समाजवादी पार्टी ने अपनी सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी और उसका आंकड़ा 37 तक पहुंच गया था। कांग्रेस को 6 सीटों का फायदा हुआ था। समाजवादी पार्टी ने पीडीए का जातीय समीकरण वाला कार्ड खेला था। कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण बचाओ और संविधान का मुद्दा उठाया था। इन मुद्दों के दम पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को यूपी की जनता का भरपूर प्यार मिला था। अब नियम तो यही कहता है कि जो फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल सफल रहा था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को उसी फॉर्मूले के दम पर 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन एक सच ये भी है कि सफलता के साथ अक्सर घमंड आ जाता है, और यूपी की सियासत में यही घमंड समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में यूपी चुनाव से पहले सीट शेयरिंग के मुद्दे पर गुत्थम गुत्था शुरू हो गई है, और इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह हैं। उदयवीर सिंह ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेकर सवाल खड़े किए थे और ये साफ कहा था कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अखिलेश यादव अब राहुल गांधी से बात करेंगे। इतना ही नहीं, उदयवीर सिंह ने यह भी कहा था कि समाजवादी पार्टी का यूपी में संगठन मजबूत है, जबकि कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। और इस मुद्दे पर इमरान मसूद अब उदयवीर सिंह और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बेहद आक्रामक हो गए हैं। इमरान मसूद ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन की ज़रूरत है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की वजह से 37 सीटें हासिल हुई थीं। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि 2022 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं था, तो समाजवादी पार्टी 120 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। इतना ही नहीं, इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप भी लगाया है। इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं का समर्थन करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी को
प्रभावशाली मुस्लिम नेता पसंद नहीं आते हैं। इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे बड़े नेताओं का कोई समर्थन नहीं किया और इसके चलते इन नेताओं को बीजेपी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की तो जान भी चली गई। कुल मिलाकर कहें तो इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के खिलाफ खौर खाए बैठे हैं और सपा संगठन को लेकर लगातार आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं। और इमरान मसूद की आक्रामकता की सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की 143 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज का वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। इमरान मसूद इसके ज़रिए उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का हित सोचती है। और इस बात में भी सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक छीन लिया है और MY समीकरण उसका काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है। कांग्रेस पार्टी अपने उस मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी पार्टी से वापस लेना चाहती है और मुस्लिम वोट बैंक में अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहती है। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि अगर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर उसे अपमानित किया गया तो वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ भी सकती है और यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। और ये बात आप भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव वोट बैंक पूरी तरह से बिगड़ सकता है और PDA को भी झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी से गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी पहले 80 से 120 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश का प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम को बनाया तो राजेंद्र पाल गौतम समाजवादी पार्टी के खिलाफ और ज़्यादा आक्रामक हो गए। राजेंद्र पाल गौतम ने साफ कहा है कि वो यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के लिए आधी सीटों की उम्मीद करते हैं। राजेंद्र पाल गौतम के उस बयान के चलते ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 203 सीटें मांग रही है और क्या कांग्रेस पार्टी यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी। क्या कांग्रेस पार्टी की उतनी हैसियत है कि वो 80 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार घोषित कर पाए। कांग्रेस पार्टी की यूपी में कोई हैसियत नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी पर सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बना रही है और कांग्रेस पार्टी का ये रुख बताता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर काफ़ी सिर फुटअव्वल होना है। और कुछ ऐसा ही बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के बीच हुआ था और बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा हम सभी जानते हैं। वहां पर मोदी नीतीश की जोड़ी ने राहुल और तेजस्वी यादव के गठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया था और कुछ वैसा ही कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रामकता दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि राम मंदिर के चढ़ावे चोरी के मामले ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है और राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास बीजेपी, RSS और विश्व हिंदू परिषद को घेरने का बढ़िया मौका है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी यूपी चुनाव से पहले मोदी और योगी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच यूपी चुनाव से पहले सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जो सिर फुटअव्वल चल रही है वो सीधे तौर पर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रही है और विपक्षी एकता की पोल खुल रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इस टकराव का कोई हल निकाल पाते हैं या एक बार फिर से सपा कांग्रेस की सिर फुटअव्वल की वजह से बीजेपी को यूपी के चुनाव में कोई बड़ा फायदा हो जाता है। सपा और कांग्रेस में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जो सिर फुटअव्वल चल रही है उसको लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।